एक गांव का चौधरी बहुत मगरूर था। उसकी एक आदत थी कि कमीज़ की जेब में सुर्ख रंग के रुमाल का टुकड़ा रखता था। एक किसान का बेटा शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आया तो वो भी चौधरी की तरह जेब में सुर्ख रुमाल लटकाने लगा। चौधरी ने जब किसान के बेटे को देखा तो बहुत गुस्सा आया। इसने किसान को अपने डेरे पर बुलवाया और कहा, अपने बेटे को समझाओ कि कमीज़ में रुमाल ना लटकाया करे। इस तरह तो वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ़ चौधरी को ही जेब देती है। किसान ने घर जाकर अपने बेटे से बात की तो उसे गुस्सा आ गया और कहा, मैं चौधरी का मुलाजिम नहीं हूँ। किसान ने कहा, बेटा ज़िद ना करो, ये चौधरी बहुत ज़ालिम है और ये हमको गांव से निकाल देगा। बेटे ने बाप की बात मान ली। अगले दिन किसान और उसका बेटा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में चौधरी से मुलाकात हो गई। किसान के बेटे ने चौधरी को देखा तो जेब में हाथ डालकर हिलाने लगा। चौधरी बात तो किसान से कर रहा था, मगर उसकी नज़र उसके बेटे की जेब पर थी। चौधरी ने उसके बेटे से कहा, ओए तुम ये जेब में क्या हिला रहे हो? उसने कहा, चौधरी साहब कुछ नहीं। चौधरी ने कहा, कुछ न कुछ तो ज़रूर है, लाओ मुझे दिखाओ। जब चौधरी ने जेब की तलाशी ली तब गुस्से से बोला कि मैं तुझे मना किया था कि तुम फिर भी अपनी जेब में सुर्ख रुमाल रखते हो। किसान के बेटे ने कहा, आपने रुमाल लटकाने से मना किया था, मैंने तो रुमाल जेब के अंदर रखा हुआ है। चौधरी ने कहा कि तुम्हें रुमाल जेब में रखने की इजाज़त भी नहीं है। दूसरे दिन चौधरी का सामना दोबारा किसान के बेटे से हुआ तो चौधरी ने जल्दी से उसकी जेब चेक की तो कमीज़ की जेब में रुमाल ना था। चौधरी की झगड़ालू तबीयत को देखते हुए एक दिन उसके एक मुलाजिम ने चौधरी को उकसाया कि किसान का बेटा जेब में तो रुमाल नहीं रखता, मगर उसके घर सुर्ख रुमाल ज़रूर मौजूद होगा। चौधरी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चौधरी अपने आदमियों के साथ किसान के घर रवाना हुआ। किसान ने जब चौधरी को देखा तो कहा, चौधरी साहब खैर तो है ना, आज आप इस गरीब के पास कैसे तशरीफ़ ले आए? चौधरी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने आया हूँ। तुम्हारे बेटे ने सुर्ख रुमाल घर में छुपाया हुआ है। ये कहकर चौधरी ने किसान के घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। पूरे घर में चौधरी को सुर्ख रुमाल ना मिला, मगर चौधरी ने दिल में सोच रखा था कि आज किसान के बेटे का रुमाल लेकर ही घर जाऊंगा। घर के कोने में चौधरी को एक बिल नज़र आई जिसमें सुर्ख रंग की कोई चीज़ नज़र आ रही थी। चौधरी ने जैसे ही बिल में हाथ डाला तो सुर्ख रंग के सांप ने डस लिया। चौधरी की जान तो बच गई, मगर जहर के असर से चौधरी हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गया और गूंगा हो गया। हकीम ने चौधरी को मना किया कि सुर्ख रंग से दूर रहना, ना सुर्ख रंग के कपड़े पहनना और ना ही सुर्ख रंग की कोई चीज़ अपनी जेब में रखनी है। चौधरी को अपने गुरूर और तकब्बुर पर गुस्सा आ रहा था और उसको सुर्ख रंग से हमेशा के लिए नफ़रत हो गई। दूसरों को कमतर समझने से पहले एक बार यह ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो पाक ज़ात हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। एक इंसान का गुरूर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ़ उसी की ज़ात के लिए मखसूस है।